मॉर्निंग क्लास। हाँ जी बच्चे, आज हमने करना है कारक। मैंने आपको कल समझाया था कि कारक क्या होता है। कारक का अर्थ होता है, कारक का अर्थ होता है विभक्ति। ठीक है, विभक्ति मतलब प्रसर्ग जो हम लगाते हैं वाक्य में। जैसे वाक्य अगर बना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, वाक्य अगर बना होता है तो उसमें हम, जैसे राधा ने अपने भाई को बुलाया, राधा ने भाई को बुलाया, तो ने और को, ये क्या बन गया इसमें, राधा ने भाई को बुलाया। ठीक है, तो ये ने और को क्या बन गए ये, हाँ जी बोलिए। राधा, जैसे राधा ने भाई को बुलाया, तो ने और को इसमें क्या हो गए, ये हो गए हैं इसमें विभक्ति। विभक्ति का अर्थ होता है जो शब्दों को जोड़ करके वाक्य को बनाता है। क्या करता है, शब्दों को जोड़ता है और वाक्यों को बनाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विभक्ति। पिताजी राजेश के लिए टोपी लाए, के लिए क्या बन गया, के लिए क्या हो गया, ये बन गया विभक्ति। ठीक है, फिर है कि उन्होंने नल से पानी भरा, तो उन्होंने नल पानी भरा से क्या हो गया, विभक्ति। तो ये जो से, को, ने, के लिए, में, का, के, की, ये सारी क्या है, विभक्तियां। इन्हें हम क्या बोलते हैं, विभक्ति। ठीक है, विभक्तियां। हाँ जी, क्या बोलते हैं इनको, विभक्तियां और प्रसर्ग भी बोलते हैं इसको। कारक का अर्थ क्या होता है, करने वाला। ठीक है, करने वाला कौन है, कारक। किंतु व्याकरण में कारक संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति है जिसके द्वारा उसका क्रिया से संबंध पता चलता है। इन्हें हम प्रसर्ग भी कहते हैं, कभी कभी इसको विभक्ति भी कहा जाता है, किसी किसी जगह विभक्ति लिखा होता है। तो कारक के मूल रूप से 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, मूल रूप से कारक के 8 भेद होते हैं। मैंने आपको ये कराया भी हुआ था कि कारक के भेद होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे क्या हैं, कारक हैं। कर्ता कारक क्या होता है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, जिससे क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। ठीक है, जैसे कि हम इसमें बोलते हैं मोहन केला खाता है। ठीक है, तो मोहन केला खाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो इसमें ने और केला, ये क्या हो गया, मोहन ने खाने का काम किया इसलिए कर्ता कारक है। ठीक है, और पुलिस ने, पुलिस भी कर्ता हो गया क्योंकि पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो ने विभक्ति है जो, या प्रसर्ग है, ये भूतकाल की क्रिया होने पर आता है। लता ने गीत गाया, योगेश ने निबंध लिखा, तो ये क्या है, विभक्ति। ये विभक्ति आती है जबकि भूतकाल का समय होता है, मतलब कोई काम पहले हो गया होता है, उसे हम कहते हैं विभक्ति। हाँ जी, इसका टेबल एक बार बोल लो प्रांशु, कारक का आता है आपको, बताइए ऋषभ, कारक का टेबल आता है किसी को, बोलिए।
आप में से किसी को कारक का टेबल आता है? नहीं? मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, ये सब बच्चों ने लर्न करना है, ठीक है, और लिखना भी है। ये टेबल सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तभी हमें ये आगे बहुत काम आता है ये टेबल। जब आप अगली क्लास में जाके ग्रामर खोलोगे तो वहां बहुत सारा जो है, बहुत जगह ये काम आता है, ठीक है। पहला है, लिखिए, कर्ता ने कारक। क्या है ये चैप्टर? कारक, ठीक है। कारक का चार्ट। अब हम क्या करेंगे? कारक का चार्ट ये है नहीं। पहला है इसका, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब में याद करना है और लिखना भी है, ठीक है। एक, दो, तीन, नंबर 4 पर है, लिखिए इसको। हाँ जी बच्चे, लिखिए सब बच्चे। हाँ जी, कर्ता ने कर्म को करण से, आगे है आपकी बुक में ये टेबल बना भी हुआ है, देखिए पेज नंबर 95 पे है। चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर नंबर क्या है? 13। फिर है संप्रदान के लिए, संप्रदान, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अलग, ठीक है। फिर है संबंध का के की, के संबंध का के की अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ठीक है। मैम 6th वाला दिख नहीं रहा तो थोड़ा कैमरा नीचे कर दो। अभी कर रही हूँ। अधिकरण में पर 8 नंबर पे है संबोधन के, अरे संबोधन के, अरे काव्य बुक मिल रही आपको? ढूंढ ली बुक कि नहीं? वो मैम आ देख, आज ढूंढ लो। चलिए लिखिए इसको, सारा टेबल लिखिए सभी बच्चे। इस टेबल को अभी याद करना है और अभी सुनाना भी है मुझे आपने। छोटा सा टेबल है ये, बाद में भी आपको काम आएगा, ठीक है। लिखिए इसको सभी। लिखिए बेटे सभी, और इसको याद भी करना है, अभी सुनाना है आपने मुझे लर्न करके। पारस जल्दी कीजिए।
हाँ जी, डन हो गया बेटे। मैम 7 वाला नहीं दिख रहा। सेवंथ तो रहा है, दिख नहीं रहा अब दिख मैम, रहा है, आधा दिख रहा है मैम जो। अब दिख रहा है। यस मैम। चलिए लिखिए, इसको अभी लर्न करना है और अभी आपने मुझे सुनाना है लर्न करके। मैम हाँ जी, मैम 7th नंबर पे क्या लिखा है? 7th नंबर पे है अधिकरण। अधिकरण होता है में पर, ओके अधिकरण। सब हो गया मेरे को। अभी लर्न करना है अच्छे से, और अभी मैंने आपसे सुनना है, ये ना बाद में भी बहुत काम आएगा। अधिकरण, ठीक है, ये अधिकरण, ठीक है, अधिकरण। अब दिख रहा है, अधिकरण। अधिकरण होता है में पर और संबोधन होता है हे अरे, डॉट है ये, संबोधन हे अरे, ठीक है। इसमें मैम मेरे को हो गया। हाँ, संबंध में हम का के की रा रे री ना ने भी करते हैं, ठीक है, यूज का के की ना ने नी, और हम इसमें रा रे री ये भी हो तो भी कौन सा कारक होता है? संबंध कारक, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझाऊंगी मैं, आपने फटाफट बताना मुझे कौन सा कारक है। पहले ये सुनाना है मुझे आपने। हो गया लर्न बच्चे? बोलिए। यस मैम। चलिए सुनाइए मुझे, गे पारस जल्दी से सुनाइए मुझे गे कारक का टेबल, फटाफट। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन के है। हाँ जी पारस आगे आप बोलिए। किरण, किरण बोलिए बेटे। किरण बोर्ड से देख के बोलो, अगर नहीं याद हुआ तो। बोर्ड दिख रहा है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए आपादान से अलग संबंध का के की बोलिए। संबंध का के की, आगे बढ़ो किरण, अगले अभी तो है। संबंध का की ने हाँ, ना ने नी हाँ ठीक है, रा रे री। हाँ ठीक है। चलिए आगे भी है नंबर 7। अधिकरण में पर संबोधन हो रहे हे अरे, हो अरे नहीं हे अरे, ठीक है। चलिए किरण हो गया, पारस हो गया, प्रांशु, प्रांशु पढ़िए। कर्ता ने प्रांशु। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। संबंध का के की रा रे री ना ने नी। प्रांशु तुम्हारी आवाज कैसी होगी, है ना? है ना? यस गरारे किया करो तुम, ठीक है। कैसी यस होगी? मैम। अजीब सी होगी तुम्हारी आवाज, है ना? वो चेंज होगी। हाँ शक्लें भी चेंज होगी, हम बड़े हो गए ना तुम लोग, इसलिए शक्लें भी चेंज होगी और आवाज में भी चेंज आ गया। चलिए भव्या आप पढ़िए।
कारक ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रे री ना अधिकरण में पर संबोधन हरे हे अरे, क्या है? हे अरे। आप देखिए, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में है कि एक मिनट मैंने कहाँ रख दी, ये रही। हाँ जी, अब है एक्सरसाइज इसकी। अब आप फटाफट, जब ये याद हो गया तो आप फटाफट इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। पहला है कारक किसे कहते हैं, ठीक है। कारक किसे कहते हैं भाई? कारक किसे कहते हैं? करने वाला, ठीक है। करने वाक्य में वाले। प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों के साथ पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। किसे कहते हैं कारक? ये येलो कलर में दिया है। वाक्य में अगर संज्ञा या सर्वनाम लगा, ठीक है, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से किया जाता है। वो कौन करता है? संबंध कौन बनाता है वाक्य के अन्य शब्दों से? जैसे लिखा राम केला खाया, ये हो गया राम संज्ञा हो गया। बाकी शब्दों से संबंध जोड़ा, किसने जोड़ा? राम ने केला खाया, तो ने क्या हो गया? कारक। तो संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा तो वो क्या बन गया? किसने जोड़ा संबंध? राम केला खाया। ने जोड़ा ना, ने जोड़ा, तो ने जोड़ा, तो ने क्या है? ने क्या है? ने क्या है बेटे? ने है जो वो हो गया कारक। तो कौन संबंध जोड़ता है? कारक जोड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद है आप वो जैकेट ले जाना। यस बेटे। फिर है कि उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है इसमें कारक के प्रकार, वो मैंने आपको बता दिया। फिर तीसरा है कारण और अपादान में अंतर, ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। इसकी एक्सरसाइज कीजिए। बच्चा छत से गिरता है, जब अपादान कारक वहां होता है जब कोई चीज अलग होती है। बच्चा छत से गिरा तो अलग हो गया, तो छत से गिरना अलग होना है। जब अलग होना होता है तो अपादान कारक होता है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, को कौन सा कारक है? जल्दी बोलिए, को कौन सा कारक है बेटे? करब करब कर्म कारक। फूलों से रंगोली सजाई, सुनीता ने फूलों से रंगोली सजाई, से कौन सा कारक है? करड़ करण। अब जोड़ रहा है ना, फूलों से करड़ रंगोली सजाई, छत से गिरा, अलग हुआ, अलग होने की हो रही है तो अपादान। और जब जोड़ने की बात होगी, फूलों से अपादान। रंगोली सजाई तो करण, ठीक है। चौथा, मेरे चाचा की कोठी रोहिणी में है, की कौन सा कारक है? संबंध। संबंध संबंध। कमल सरोवर डैश खिलता है, में। मीरा डैश को भोजन दो, को। पुस्तक मेज डैश है, पर। आलोक डैश रोटी खाई, आलोक ने, ठीक है। अब शुद्ध करके लिखना है। वह परीक्षा की पढ़ाई कर रहा है, वह परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है। कैसे लिखेंगे इसको? वह परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है। यह गाड़ी शाम में छूटेगी, यह गाड़ी शाम को छूटेगी। गंगा हिमालय में निकलती है, क्या होगा? गंगा हिमालय में निकलती है, इसका क्या बनेगा? सही।
गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। नीता ने नहाना है, नीता को नहाना है। फिर है मेरे को कुछ मालूम नहीं, मुझको कुछ मालूम नहीं। क्या बनेगा? मुझको कुछ मालूम नहीं। अब मैच करना है। कर्ता कारक ये खुद करने आपने। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान अलग होना, ठीक है। अब एक्टिविटी है, नीचे चित्र दिए गए हैं, उनके लिए एक एक वाक्य लिखना है। पत्ता पेड़ से गिर रहा है, माली पौधों में पानी डाल रहा है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है, बच्चा पेड़ पर लटक रहा है, धोबी नदी में कपड़े धो रहा है, फोन मेज पर पड़ा है। ये सारी एक्सरसाइज जो है बस इसकी इतनी सी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने कारक का टेबल लर्न करना है, ठीक है। क्या करना है आपने? कारक का टेबल लर्न करना है। टेबल। हाँ जी, टेबल इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? कारक का टेबल लर्न करना। टेबल मैंने आपको समझा दिया कि इसको कैसे लर्न करना है। जैसे इस तरह से कर लो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आधा हो गया। फिर अपादान से अलग संबंध का के की, इसको कॉमास लगा लो ताकि आपको पता लग जाए इसमें रह क्या। का के की ना ने नी, संबोधन हे अरे, ठीक है। अधिकरण में पर जो करण है, करण होता है से। पत्ता नहीं सॉरी, माँ आटे से रोटी बना रही है, से जोड़ रहे हैं ना, इसमें आटे से रोटी बन रही है तो इसमें जुड़ रहा है, तो ये होता है करण कारण, ठीक है। से अगर अलग हो रहा है, अपादान से अपादान में भी लगा है। जब अलग हो रहा है, पत्ता पेड़ से गिरता है, जब अलग होने की क्रिया हो रही है तो वो कौन सा कारक होता है? अपादान। आप समझ आए आपको कि जो अलग होने की क्रिया है वो क्या होगी? अपादान कारक। और जब जुड़ने की क्रिया होगी तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? कौन सा कारक होगा वहां पर? बोलो बच्चे, कौन सा कारक होगा फिर? काव्यांश बोलिए, जब जोड़ने की क्रिया होगी कौन सा कारक होगा? मैं आपको वाक्य बोलती हूँ, आपने मुझे कारक बताने, ठीक है। बताइए। अध्यापक ने रमेश से कहा, हाँ जी, कौन सा कारक है? हाँ जी, करण। कौन सा है? करण। करण, करण। करण, ठीक है। फिर है अरविंद ने चाकू से फल काटा, करण। करण। अब आपको ये फिर भी समझ आया ये कौन सा कारक हुआ? चाकू से फल काटा। कौन सी क्रिया हो रही है? जोड़ने अपादान। की, जोड़ने की अपादान। अलग होने की? पहले क्रिया बताओ कौन सी है? जोड़ने की है कि अलग होने की? अलग होने। अलग होने की। अलग होने। अलग होने की। अलग होने की मैम। अलग होने की है तो फिर इसमें कौन सा कारक होगा? बोलिए। अपादान। 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 फिर है कि पिताजी रमेश के लिए पुस्तक लाए, पिताजी रमेश के लिए पुस्तक लाए। अब कौन सा कारक है? संप्रदान। अप्रदान। संप्रदान, संप्रदान। ठीक है। पवन बस से उतर गया, करण। हम्म, करण। अपादान। अपादान, ठीक है। पुस्तक मेज पर रखी है, अधिकरण। अधिकरण, हाँ जी। पिताजी कार में बैठे हैं, अधिकरण।
अधिकरण। फिर है अरे बेटा तुम कहाँ चले गए थे। संबोधन। 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 कौन सा आएगा? संबोधन। ठीक है? संबोधन। 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 फिर है कि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में विभक्ति को होती है। ठीक है, लेकिन कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है। संप्रदान में को का अर्थ या के या वास्ते के लिए होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देना हो या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया तो इसमें कुछ देने का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक में को होता है, कुछ देने का भाव होता है जब, तो हम क्या लगाते हैं उसमें को। फिर संप्रदान में भी को होता है, लेकिन उसमें भी उसके लिए कौन सा भाव होता है? गरीबों को, मतलब उनको। दोनों में फर्क है। पहले में कुछ देता है को, जैसे इसमें है कर्म कारक में अध्यापक छात्रों को देता है, लेकिन उसमें करता है जो गरीबों को, वो उसमें कर्ता के वास्ते के लिए आएगा कि उनके लिए, गरीबों के लिए कंबल दो। ठीक है, गरीबों को कंबल दो। फिर करण और अपादान कारक दोनों में से विभक्ति होती है। ठीक है, करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में होता है, लेकिन अपादान में से का प्रयोग किसके लिए होता है? अलग होने के लिए या दूर होने के लिए। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, करण और अपादान में अंतर। रोहित कार से कार्यालय जाता है, ये करण कारक हुआ। गंगा हिमालय से निकलती है, ये क्या हो गया? अपादान कारक। ठीक है, जहां जोड़ने की क्रिया होगी करण कारक, जहां अलग होने की क्रिया होगी अपादान कारक। ठीक है, हाँ जी, आप बताइए और कुछ पूछना है इसमें? नो मैम। समझ आ गया ये चैप्टर आपको? बोलिए। यस मैम। इसके लिए जरूरी है आपको टेबल लर्न करना। ठीक है, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपने इसका टेबल लर्न करना होगा। ये आगे जो चैप्टर है उसमें भी काम आता है ये वाला टेबल, इसलिए ये सबके लिए जरूरी है टेबल को लर्न करना। इस टेबल को अपनी कॉपी में भी लिख लो और इसको याद भी कर लो। और इसकी एक्सरसाइज है और 3 प्रश्न है, ये आपने कॉपी में करने हैं। एक्सरसाइज बुक में करनी है और जो प्रश्न उत्तर है वो आपने कॉपी में करनी है। 3 प्रश्न है। ठीक है बेटे? ओके मैम। चलिए, ओके बेटे, बाय मैम। बाय हैप्पी न्यू बाय। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटे।